अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्यारी प्यारी हाजरी लगवाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवंद जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशालिनी कल्याण कामनी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपना अपना स्थान प्राप्त कीजिए और आने का पूरा लाभ उठाने के लिए एकाग्र हो जाइए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा यहां रहना आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी हो। अगर मेरे परमात्मा ने आपके लिए आपको भेजा है तो पूरा पूरा लाभ उठा लो, क्योंकि धार्मिक रूप में लाभ उठाया जाना कल युग में बहुत मुश्किल होता चला जा रहा। धर्म स्थान एक मजाक बन के रह गए हैं, तीर्थ स्थान एक खेल कूद के आने जाने के शौक तमाशे बन के रह गए हैं। जाओ घूम के आ जाओ, बुद्धू बन के जाओ, बुद्धू बन के आ जाओ, कुछ फायदा नहीं होता। मेरे मन में भगवान ने एक विशेष लगन लगा दी है कि हमारे आने का ठोस लाभ हो। हर एक अपने मन में रख ले कि मैं भगवान की वाणी सुनने जाती हूं बेटे, तो ठोस लाभ होना चाहिए। ठोस लाभ का मतलब मैं अंतर्मुखी हो जाऊं। याद रखना बच्चे, यहां आने का मतलब मैं अंतर्मुखी हो जाऊं। अच्छा, मेरी वृत्तियां मेरा मन भगवान जी में जुड़ जाए। क्यों भगवान में लगूं? सारे संसार का सार वही है, लुबे लुबाव वही है, उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। वही बना रहे गए, वही पाल रहे गए और उन्हीं में सब समाये जा रहे गए। और जो हमारे मन की मांग केवल उन्हीं से पूरी होनी। इसलिए मेरे मनवा केवल भगवान का चिंतन कर, क्योंकि मांग वहीं से पूरी होनी है। आओ ठोस लाभ उठाएं इस धर्म स्थान का। यही उमंग है देवियों, आप में परिवर्तन आ जाए। परमात्मा करे ऐसा ही। ये मेरे नवागंतुक यानी न्यू कमर भैया कुछ प्रश्न कर रहे हैं प्रारब्ध के विषय में, उत्तर देता हुआ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जरा एकाग्रता पूर्वक प्रारब्ध, जरा मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं। प्रारब्ध होता है प्रयत्न उपसर्ग है, अब्द होता है निश्चित किया गया। शाब्दिक अर्थ है पूर्व निश्चित किया गया। प्रारब्ध के शाब्दिक अर्थ प्री डिटरमिंड। प्री डिटरमिंड, एकाग्रता सुनी चाहिए। पहले से निश्चित किया गया। निश्चित किया गया क्या? आयु इस शरीर के साथ। अच्छा, जितने प्राणी पदार्थ मिलने हैं वो, और जो जो कार्य करने हैं वो, ये पूर्व निश्चित है। ये बात ऐसी सच्चाई की है जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। ऐसी ये प्रत्यक्ष बात है जो भगवान जी ने पहले हर एक के संस्कारों अनुसार, वरना भगवान जी पर बड़ा भारी इल्जाम आता है कि इतना डिफरेंस क्यों, इतना अंतर क्यों हमारे अपने संस्कारों अनुसार। हर एक के संस्कार अलग अलग हैं। अच्छा, अलग अलग का मतलब किसी में सतोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। तो जिस गुण की ज्यादती होगी, अधिकता होगी, प्रचुरता होगी, प्रबलता होगी, हाँ उसी प्रकार के विचार बनते हैं, विचारों से कर्म होते हैं, कर्मों से स्वभाव बन जाता है। हमारी रुचि भी इस प्रकार की बन जाती है। ओए होए ओए होए, तो हम सारा कुछ पहले मुकर्रर हो चुका है। ध्यान देना, भला हो महर्षियों का जिन्होंने अतप करके हमें यह बता दिया, इससे मन बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। क्योंकि अनहोनी होनी नहीं, जो बात नहीं होनी कभी नहीं होगी आपकी जिंदगी के अंदर, और जो होनी है वो टलनी कोई नहीं।
वाह, प्रारब्ध इसे कहती है देवियों सज्जनों। जो घटना नहीं घटनी आपके अंदर, वो घटेगी नहीं, और जिस घटना ने घटना है ध्यान रखिए वो टलेगी नहीं। देन वाई वरी है, उसके बाद सोचे क्यों, उस पर हम विचारी क्यों करें। जो होना है वो होकर रहना है, और जो मेरे शरीर में नहीं होना, मेरे प्रारब्ध में नहीं है, वो कभी हो ही नहीं सकता। लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। जो लिखा है मेरे मुकद्दर में वो होकर रहेगा। बाबा मैं चाहता हूं बिल्कुल ना हो जो मेरे मुकद्दर में लिखा है। एक ही जवाब दिया व्यास जी ने, ऐसा आदमी घोर तपस्वी हो। तपस्वी आदमी मिटा देगा अपने ललाट को, है घोर तपस्वी शब्द लिखा हुआ है, वो अपने ललाट को, अपने लकीरों को मिटा के रख देगा। ऐसे करोड़ों में एक आध होता है जो अपने ललाट की लकीरों को मिटा के रख दे। इसलिए मैं वही बात करता हूं जो सामान्य रूप से जारी है। ये ऐसे को हम बोलेंगे अपवाद रूप या एक्सेप्शनल केसेस। मैं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा, जो बहुत संख्या के साथ घट रहा है उनकी बात मैं क्या करता हूं। वो एक आध के साथ घटा तो वो कोई नियम नहीं होता, उसे हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलते हैं अपवाद रूप, अंग्रेजी बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस इज नॉट ए लॉ। हम बात वो करें जो कि आम हो रही है, 99% के साथ आम हो रही है। आप में से कोई बतलाएगा गृहस्थी आजकल कलयुग में कितने माने गए और विरक्ति कितने माने गए? गृहस्थी कितने प्रतिशत है कलयुग में और विरक्ति कितने? ये पहले ही बता दिया गया, ये ऋषि पहले ही बता गए थे। किसी ने पढ़ा हो गृहस्थी कितने प्रतिशत है और विरक्ति कितने प्रतिशत? बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे मेरी बेटी, हार्दिक आशीर्वाद। 99% गृहस्थी है बेटी, 99% बच्चों, और 1% विरक्ति होता है। कोई है गिनती? कल युग में 100 में केवल एक विरक्ति होगा, अर्थात घर बार छोड़ के पूर्ण रूपेण, जिस पर यह भगवान का फरमान लागू होता है, न वाबस्तगी रिश्ता हो, न घर से, न जन से, न पर पूर्ण रूपेण अपना मन चारों ओर से खींचकर एकांत में रहने वाला सिर्फ एक होता है। बाकी सब आपकी तरह गृहस्थाश्रम में 99%। वाह वाह, अब 99% नहीं, शाबाश। फिर ये नहीं पड़ा होगा 99% गृहस्थी होती है, उनमें फिर भगवान के प्यारे कितने होती हैं? ये भी पढ़ा कि नहीं है? मां दी सियाणी थी किसी ने, 99% तो गृहस्थी होती है, ठीक, लेकिन भगवान के प्यारे क्या कह रहे हो? 50%। भगवान करे ऐसा हो है कमली बेटे, नहीं वो तो ठीक है बच्ची। भगवान के प्यारे कितने होती है? वो तो अपनाने वाले में हजारों में होगा कोई खाल खाल, 99 तो हो गए गृहस्थी, और गृहस्थी में भगवान की ओर झुकने वाले कितने होती हैं बेटे? आप हैरान हो जाओगे, केवल 6% है। फिर क्यों ना मैं आपको हार्दिक मुबारक दूं कि आप 6 की प्रतिशत में गिनती में आ रहे हैं बेटे। केवल तो 50 कह रही थी, नहीं मां दी थी ये, ऐसा हो जाता तो फिर तो सतयुग ना हो जाए। केवल 6% यानी 6% ओनली दोज हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। उन 6% में जो धार्मिक बनते हैं, केवल 1% वो होंगे जो केवल गीता जी की तरफ झुकेंगे। 1%। वाह, 100 में 6 तो 99 में 6 तो भगवान की ओर झुकती हैं, और उन 6 में 1 होती हैं जो गीता के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा गया, हजारों में होगा कोई जिसको फिक्र असूल कमाल। 1% तो मेरी मुबारक ले लो, मेरी जीवो, मेरी हार्दिक मुबारक, हार्दिक मेरी कंग्रेचुलेशन कि भगवान ने आपकी प्रारब्ध में गीता लिख दी है। मेरी प्रारब्ध में इस जन्म में प्रभु ने गीता दे दी और समझने की बुद्धि दे दी कि हम यथार्थ रूप में समझने की चेष्टा करें गीता एज इट इज।
यथावत, एज इट इज को बोलते हैं यथावत। गीता को यथावत समझे, आप परमात्मा शक्ति दिए कि इसको पूरा अपना ले। दीजिए आपका प्रश्न प्रारब्ध संबंधी। तीन चार प्रश्न प्रारब्ध के कुछ विभाग करके मेरे बेटे ने लिखे हैं। प्रारब्ध की सिद्धांत को मानने के ठोस कारण या प्रमाण आप देंगे? और जरूर हो महादेव बेटे आजा, ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है, इसका प्रमाण क्या है? पहला प्रश्न ये है, ये प्रमाण ढकोसला तो नहीं? शाबाश मेरे बेटे शाबाश, ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए। कहीं ये ढकोसला तो नहीं, मन घड़ंत बात तो नहीं, सपोजिशन तो नहीं, ये फैक्ट है कि सिद्धांत है। सुनो मेरे बेटे, अगर प्रारब्ध पूर्व निश्चित ना होता, हाँ, इंसान कभी भी अरमान लेके ना मरता। मेरे बच्चा बैठे, अगर ना समझ आए काटो, मैं आया किस लिए हूं? अपनी महापुरुषों की वाणी समझाने आया हूं। जहां तक मुझे समझ आई और जहां तक मैं अपना सका हूं, मैं वहीं तक समझाऊंगा। जो मुझे नहीं आता मैं स्पष्ट कह देता हूं, मुझे नहीं पता लगा, मैं अनुभव नहीं कर सके स्पष्ट। कभी मैंने आपको बढ़ा चढ़ा के ये धोखे में नहीं रखा, कभी रखूंगा भी नहीं। मैं केवल महाराज जी की वाणी के प्रचार के लिए भेजा गया हूं। सुनिए जरा ध्यान से, आगे प्रारब्ध पूर्व निश्चित ना होता, किसी के मन में अरमान ना होता, जो चाहता कर लेता। पहला ठोस प्रमाण, एक आदमी पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं कर सकता, और थोड़ी कोशिश करता है वो बात हो जाती है। ध्यान देना, एक ने अब थोड़ा सा प्रचार किया, बात हो गई। एक आप पिट पिट के मर जाती है, नहीं होता, वो आपके प्रारब्ध में नहीं होता। ये आपके व्यास जी कह रही हूं। प्रारब्ध का ठोस प्रमाण, ध्यान दीजिए, प्रारब्ध का ठोस प्रमाण यही है कि हर एक का मुकद्दर एक जैसा नहीं। अगर प्रारब्ध का सिद्धांत ना होता, हम सारे बराबर होते। और मैं आपको ठोस ठोस प्रमाण दूं, अगर प्रारब्ध का सिद्धांत ना होता, हम सारे बराबर होते। Why then there would be difference? No difference at all. We are standing at the same level and the same stage. प्रारब्ध ने हम सारों में वैरायटी पैदा कर रखी है, और वैरायटी भी तीन प्रकार की, एनिमल मैन, मैन मैन, सुपरमैन। एक तो नर रूप में पशु है, मनुष्य रूप में पशु। एक क्या होता है, मनुष्य रूप में जेंटलमैन है, भद्र पुरुष है। एक मनुष्य रूप में देवता है, आप जैसे। एनिमल मैन गह बीते इंसान, तमोगुनी। मैन मैन रजोगुनी, और सतोगुनी जो है आपका, मैंने बताया आपको, सुपरमैन, सुपरमैन। मनुष्य रूप में देवता, ये देवियां यथार्थ रूप में। अगर प्रारब्ध का सिद्धांत ना होता, हाँ, हम सबका स्वभाव एक जैसा होना चाहिए था, रुचि एक जैसी होनी चाहिए थी, हमें एक जैसे कपड़े अच्छे लगते, अच्छा, एक ही धर्म प्यारा लगता, अच्छा, एक जैसी हम कपड़े पहनते, एक जैसी हमारा व्यवहार होता, एक जैसा, अखीर में कह रहा हूं, एक जैसा हमारा वातावरण होता। शाबाश। लेकिन हम तो मुंह में उंगली डाले बिना रह नहीं सकते। हर एक की फितरत जुदा, सबकी जीनत जुदा है, सबका अलग अलग है। ये प्रारब्ध के अनुसार मोटा प्रमाण यह है कि हम जो चाहते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता। गहराई में जाना, जिन्होंने प्रश्न किया है, इतना बड़ा कागज मेरे हाथों में रख दिया। प्रारब्ध ना होता, हाँ, जो चाहते हम कर लेते। मैं आपको खींच के ले चलूं 18वें अध्याय में, भगवान ने कहा कोई भी काम पूरा करने के ये 5 सबब है, याद है आपको। और पंचम क्या है, दस्ते मुकद्दर कही, प्रारब्ध कही, 5 सबब प्रारब्ध। क्या अगर 4 हों लेकिन प्रारब्ध साथ दे तो नहीं होगा, पेट के मरोगे, नहीं होगा। है वो 4 आपके अनुकूल है मेरे सज्जनों में देवियों, लेकिन एक प्रारब्ध नहीं साथ देती, मुकद्दर नहीं चाहता तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा, बेटे इस पचेरे में ना मर, तुझे काम करना है वो मर्दे का, नहीं उसके फल पर, मतलब उसके मुकद्दर में मत जाओ, पुरुषार्थ करो। कितना फार्मूला बेस्ट है हमारे हिंदू धर्म का, दिलो जान से पुरुषार्थ करो, छोड़ दो अपने इष्ट देव जी के चरणों में। आगे आप जानो मेरे प्रभु,
मैंने यथामति, आगे क्या बोलूं, यथाशक्ति, यथामति हो, भला हो आपका व्यास जी, भला। जितनी बुद्धि आपने दी है उसका सहारा लेकर, और जितनी मन और शरीर में ताकत दी है, कितनी मैंने कर दिया आगे। आप जानो, आपका दिल का तवाज़ुन कायम। मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, नाउ यू नो बेटर। हमारा दिल का तवाज़ुन बना रहेगा। कई हमारी कोई भी हमारी फल पे नजर नहीं, वो तो फल तो जो मिलना ही है, यही ठोस प्रमाण है। नंबर 2, क्या कर्म अथवा पुरुषार्थ को भी प्रारब्ध के अधीन मानना चाहिए? पुरुषार्थ, जी सरकार सुनिए, क्या पुरुषार्थ प्रारब्ध के अधीन है? 16 आने नहीं, 20 आने। अगर हमारा ये फरमाते हैं पुरुषार्थ प्रारब्ध के अधीन न होता, हाँ, अगर हमारा पुरुषार्थ प्रारब्ध के, तो हम सारे एक जैसे होते। मैंने पहले भी कहा, पुरुषार्थ क्या होते बेटे? कर्म करना। पुरुषार्थ में मेहनत करना। तो हम मेहनत किस प्रकार की करेंगे? जैसे हमारे में प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब जैसे हमारे में गुण की प्रधानता है। अब दुनिया में सारे पुरुषार्थ कर रही हैं, लेकिन आप अपनी तरह, आप में सत्वगुण है। देख लीजिएगा, यहीं देखिए, अब रजोगुणी पुरुषार्थी होता है, अपनी तरह करेगा, वो कंचन कामनी कीर्ति को इकट्ठा करेगा। आप क्या करेंगे? अपना परलोक बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, अंतःकरण को निर्मल करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, भगवान के नियर, स्टिल नियर, मोर नियर जाने का पुरुषार्थ, क्योंकि आप संस्कार ऐसे लेके आए हैं। फिर हम एक जैसे स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म, हम जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाती हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार। पुरुषार्थ का अर्थ लगाइए स्ट्रगल, पुरुषार्थ का ये संघर्षमय जीवन। फिर हम सारों का संघर्षमय जीवन एक जैसे होता। संघर्ष तो सारे कर रही हैं, पर सबका क्षेत्र प्रारब्ध के अनुसार अलग अलग है। अपने घर में देख लो, अगर आप बहन भाई हैं तो, जिन्होंने प्रश्न किया है, क्या सारों का पुरुषार्थ एक जैसा है? दूर ना जाइए, सारों का खाना पीना एक जैसा है, सारों कपड़े एक जैसे होती हैं। आप सभी बहनों हो 2-3, हाँ, एक जैसे कपड़े पहनती हो, एक ही सूट है, रंग पसंद नहीं। वो हरा रंग पसंद करती है तोती, और वो दूसरी पीला रंग पसंद करती है। ये बसंत की बेटी बनती है, एक तोती बनती है, एक बसंत की बेटी, उसको पीला रंग पसंद। हालांकि कपड़ा, सूट एक जैसे ही है और एक ही कॉटन से बनी है, लेकिन रंग रंग में फर्क है। जिनमें सत्वगुण ज्यादा बड़ा होता है उनको सफेद पसंद होता है। अच्छा, जिनमें रजोगुण बड़ा होता है उन्हें रंगा रंग के कपड़े पसंद होते हैं, और जिनमें तमोगुण बड़ा होता है उनमें डार्क कलर, जैसे काला रंग हो गया और भी ऐसा भूसला रंग, उनको वो पसंद होते हैं। जिनको कोई नहीं पसंद करेगा उनको तमोगुणी पसंद करेंगे। जिस मजाज की दुकान पर कोई कपड़ा पसंद नहीं करता, तमोगुणी कपड़ा है तो यही कपड़ा और कोई कपड़ा, तमोगुणी को वही पसंद होता है। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल काबिल जरूर। तो पुरुषार्थ भी प्रारब्ध के अनुसार होता है। जिस पुरुषार्थ का लगाइए कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में स्ट्रगल, संघर्ष, पुरुषार्थ का अर्थ लगाना कर्म क्षेत्र का संघर्ष। देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, आपके प्रश्न को आसान बना रहा हूं। कर्म क्षेत्र का संघर्ष प्रारब्ध के अनुसार, वरना हम सारे एक ही फील्ड में होते। अगर प्रारब्ध ना होता तो स्ट्रगलिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म, पर ऐसे तो होता ही नहीं, ऐसे बनता ही नहीं। घर में बहनों में कितना डिफरेंस है। एक ही बहन भाई एक ही मां से पैदा हुए और एक ही मां बाप का अन्न जल लिया है, लेकिन कितना अंतर है। आपके पुरुषार्थी तो सारे हैं, पर फील्ड अलग अलग है। आप माने बिना रह ही नहीं सकते अगर ये प्रारब्ध का अटल नियम ना होता। इनएविटेबल डिवाइन लॉ, इनएविटेबल मोस्ट एसेंशियल डिवाइन लॉ, प्रारब्ध। अगर मानिए कि ये ना होता, हम सारे एक जैसे थे, हमारा स्ट्रगल का क्षेत्र एक जैसा होना चाहिए। इसलिए मुसलमान नहीं जो प्रारब्ध को नहीं मानते, हां पिछला जन्म नहीं मानते, उनके पास कोई जवाब नहीं कि तेरे और तेरे बाप में क्यों फर्क है, तेरी और तेरी रन में क्यों फर्क है।
कोई जवाब। विवेकानंद ने इनको इतना शर्मिंदा किया अमेरिका के अंदर, बड़ा भारी शर्मिंदा, जहां धर्म की कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ा भारी शर्मिंदा। वाई देयर डिफरेंस, इन ईसाइयों को बड़ा भारी शर्मिंदा किया। एक फॉरेन कंट्री वाला गया हुआ, पहली बार एक भी प्रश्न उत्तर दे सका इसको कि जब तुम नहीं मानते प्रारब्ध और पिछले जन्मों को, हाँ, तो तुम्हारे फर्क क्यों, तुम्हारे अल्लाह ने क्यों फर्क डाला? सैकड़ों बैठे हुए थे मुसलमान और एक भी नहीं उठा इसका जवाब देने के लिए। फिर उन्होंने कहा मैं मजबूर हूं यह कहने के लिए तुम्हारा अल्लाह पक्षपाती है। तो आवाज उठी, विवेकानंद स्वामी ऐसा मत कहो। फिर मैं क्या कहूं, मुझे कोई वर्ड बताओ जो मैं बोलूं। स्वामी जी ने जनता से पूछा मैं क्या बोलूं फिर इसके विषय में, अगर वो इम्पार्शियल नहीं है तो क्या बोलूं? जब तुम नहीं मानते कि हमारा ये पहला और आखिरी जन्म है, ये ईसाई भी ऐसा कहते हैं, मुसलमान भी ऐसा कहते हैं, तो फिर तो भगवान क्या होगा, पक्षपाती? किसी को लाखोपति बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी की सेहत इतनी सुंदर है कि हमारी पलकें भी नहीं गिरती, और किसी की सेहत बिल्कुल ही गंदी, मजनू बना हुआ, दुबला पतला हिरन का पुत्र, कोई हिरन की धी बनी हुई है, पतली पतली टांगे, पतली पतली हाथ, और कोई भुच्चर मलका एलिजाबेथ है। किसी की सेहत देखो तो क्या बना, ए अंग्रेजी का ए, और किसी की सेहत देखो तो अंग्रेजी का एक्स, वाई बनी हुई है, वाई, वो मेरे रब्बा, वो ये क्या बना हुआ है, ये क्यों? आपका हिंदू धर्म जवाब देता है, हो सब उसमें पिछले जर्मन के सफा, तब भी जवाब पूरा होता है, वरना कोई जवाब नहीं आता, वरना भगवान पक्षपाती है। हिंदू धर्म आपका बोलता है तेरे मेरे हुए जन्म बेशुमार, मुझे हाल उन सब का मालूम है, तेरा हाफजा इससे महरूम। अर्जुन मैं जानता हूं तेरे मेरे कितने जन्म हुए, पर तू छोटी बुद्धि वाला, तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं, मैं क्योंकि ऑल नोइंग हूं। गॉड इज ऑल नोइंग एंड वी आर ऑल लिटिल नोइंग। अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ। आगे बढ़ूं, जाना घर पूरा हो, बिना संकोच के मुझे टोक दो, रोक दो, वरना ये हल ही नहीं होता। अगर हमारा पुरुषार्थ प्रारब्ध के अधीन नहीं है, तो फिर हम सारों की रुचि एक होनी चाहिए और कर्म क्षेत्र एक होना चाहिए। समझाओ अपने मन को, प्रश्न करता, हमारा कर्म क्षेत्र भिन्न भिन्न प्रकार का क्यों? हमारा कर्म क्षेत्र पर एक होना चाहिए। There are so many field of action, so many field of action. कर्म क्षेत्र हमारे अलग अलग है। Why? ऐसा क्यों? किसी को मिलिट्री में जाना बहुत अच्छा लगता है, तरसता है, और वो देता है, रिश्ते देता है, मैं मिलिट्री में प्रवेश कर जाऊं। किसी में एक सिनेमा स्टार बनना बड़ा अच्छा लगता है, मादा पुत्र, तरसता है। एक को बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है, एक को नौकरी बड़ी अच्छी लगती है, कोई वकील बनना चाहता है, हां, और कोई कहता है मैं भूखा मर जाऊंगा, कभी वकालत नहीं करूंगा, यह हराम की रोटी है। क्योंकि जो लायर बनती हैं वो लायर होते हैं, लायर और ऑलवेज लायर। लायर लॉ LW, लायर मैंने कानून के जानने वाले, वकील, वो लायर होती हैं, LIAR, लाइन झूठे, बिल्कुल झूठ को सच बनाना, लायर ऑलवेज लायर, लायर ऑलवेज लायर। तो झूठ की रोटी, चार रोटियां जिंदगी में खानी है, झूठ मकर फरेब की, ऐसी रोटी से लानत है, मैं भूखा मर जाऊंगा। कईयों की जमीन देखो कितनी रोशन है, क्यों कहते हैं ना, ये झूठ की रोटी, हराम की रोटी मैंने नहीं खानी, हलाल की रोटी खावांगे। ये झूठ को बनाए सच और सच को बनाए झूठ, ये ऐसी रोटी नहीं चाहिए। तो ऐसी रुचि क्यों है? तेरी मां की कितनी धियां हैं, जरा रुचि देखो कितना अंतर है। तेरी आपकी 4 बेटियां हैं, कितनी रुचि में फर्क है। और जो छोटी सी है वो तो आफत का प्रकाला है, आफत का प्रकाला, कितनी चमक उठती है, कितना क्रोध से भरी हुई, और बाकी कितनी बैठी हुई है। ये अंतर क्यों बेटे? प्रारब्ध के अनुसार। इसलिए हमारा पुरुषार्थ के क्षेत्र अलग अलग। हमारे हिंदुओं में पहले क्या रिवाज था, जब बच्चा 5 साल का हो जाता था, हां, तो आंगन के अंदर 5 साल का, कभी 4 साल का ही पड़ा है, बच्चा जब 4 साल में हो तो आंगन में ये 4 चीजें फैला देते थे। एक जगह तलवार, एक जगह तकड़ी, एक जगह ग्रंथ, और चौथी जगह कोई और चीज। ये 4 चीजें रख देते थे। तो बच्चे को इधर इधर खड़ा करते और बच्चे कहते जाओ बच्चे,
वो देख रहा है क्या चीजें पड़ी हैं। हाँ, एक को हाथ लगा, एक नु, केवल एक नु छुआ। हाँ, तो बच्चा खड़े होकर थोड़ा रुकता था और फिर रुक के, ये देखिए रुक के, फिर वो जाके हाथ लगाता था। अगले जान लेते थे कि बस इसकी फितरत यही है। तलवार को हाथ लगा, भेज दो इसको सौरे को मिलिट्री में। तकड़ी को हाथ लगा तो बनाओ इसे बनिए दा पुत्र, बना दो। और ग्रंथ को हाथ लगाते हैं तो बना दो इसको रब दा प्यारा। शुरू में ऋषियों ने ये क्या बनाया, परिपाटी क्या थी? ये परिपाटी अब नहीं, ये प्रथा अब नहीं है। पहले ये परिपाटी हमारे देश में थी, हिंदू धर्म के अंदर, कि 4-5 चीजें रख दो तो वो उसी चीज को हाथ लगाएगा जो तेरी क्या बनाया, जो हयात हो सब इसमें पिछले जन्म के सफर, उसी को जिसको आदत है उसकी। इसी कारण से हमारे पुरुषार्थ अलग अलग है। ये देखिए, हम एक ही परमात्मा के बेटे हैं, इतने ये भगवान की वाणी सुन के परमार्थ बना रही हैं। शायद इससे कहीं ज्यादा बैठे होंगे सिनेमा हॉल के अंदर, अच्छा, और इससे कुछ कम बैठे होंगे पार्क के अंदर। इतना रश होगा अपने 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 क्लब में है, और कुछ एक 20, 40, 50 बैठे होंगे शराब खाने। वो सारे पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं, कोई मक्खियां थोड़े मार रहे हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं। क्यों डिफरेंस? सारे क्यों नहीं सत्संग में आ जाते? और हम क्यों नहीं सिनेमा हॉल में चले गए? हम क्लबों में क्यों नहीं जाते हैं? हम पार्क में क्यों नहीं जाते? कोई जवाब नहीं सिवाय इसके प्रारब्ध के अनुसार हमें अंदर सफुरना उठता, हमारे अंदर जो विचार उठता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रारब्ध। तो फिर प्रारब्ध के अनुसार ही पुरुषार्थ हो रहा है हमारा। प्रारब्ध होते हुए भी पुरुषार्थ जरूरी क्यों है? वाह वाह मेरे बेटे, प्रारब्ध होते हुए भी पुरुषार्थ जरूरी क्यों है? वो भी हल्का फुल्का ऐसा पुरुषार्थ ही क्यों नहीं? इतना पुरुषार्थ क्यों कि पसीना बहाकर धरती पर गिरा है। शब्द प्रारब्ध होते हुए पुरुषार्थ क्यों है? इसलिए कि रब ने 3 गुणों से दुनिया बनाई। जरा कान खड़े करके सुनो मेरे प्रश्न करता और बाकी देवियां। प्रारब्ध होते हुए पुरुषार्थ क्यों है? क्योंकि रब ने 3 गुणों से दुनिया बनाई। गुणों ही से फितरत के मजबूर है। हर एक इंसान गुण के कारण अंदर सफुरना उठता है कुछ करने के लिए। ध्यान देना बच्चे, कुछ किए बिना इंसान नहीं रह सकता अपने गुण के कारण से। फील्ड तो अलग अलग है। अभी शाम हुई, कोई सिनेमा जाए बिना रह नहीं सका, सफुरना। देयर इज सच सजेशन एंड मूवमेंट इन द माइंड। देख लीजिए, कोई क्लबों में जाए बिना नहीं रह सका। आजकल की पत्नियां मजबूर कर, मुझे बाहर ले चलो, बोर हो गई, मैं बोर हो गई, मुझे बाहर ले चलो, मैं घुमाने ले चलो, कहां ले चलूं, मुझे क्लब में ले चलो, वहां ताश खेलेंगे। देख लो, ये 20वीं शताब्दी की मेरी बेटी, आप ताश कुटेंगे, सीप खेलेंगे, अट्ठी पे अट्ठी मार के तो सीप हो जाएगी, नवे टो मार के सीप हो जाएगी। आप ताश कुटेंगे वापस, और आप में देखो सफरना नहीं, सारा दिन गपशप इधर उधर किया, चलो भगवान की वाणी सुने, कोई जन्म सफल करे, कोई समय सफल करे। नहीं नहीं, श्री माँ ने आपका रोका, आप रोक सके? रो रो के आपने आधा कर ले शरीर अपना। नहीं मैंने जाना है, सारा दिन आपका काम नहीं मैं करती, ये कर वो कर, जरा भी रब की तरफ ना जाऊं, आप नहीं जाते ना जाओ, और मैंने जाना है। अच्छा, क्या फर्क पड़ा आपके काम को? मैंने सारे काम कर दिए। कौन से कहिए? मैं दाल बना दी, सब्जी बना दी, ये कर दिया, आटा गूंथ दिया, आके पकानी है। क्या फर्क पड़ा आपके काम को अंदर? नहीं तो मेरे से कुछ काम नहीं होगा। नहीं, जाओ जाओ जाओ। देखिए, मजबूर हो चुकी है अपने गुनों के कारण से। अगर प्रारब्ध में है तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत? क्योंकि प्रारब्ध के अंदर पुरुषार्थ करना है जी। इसलिए रब ने भुजा बुलंद करके गीता में कहा, मेरे प्रश्न करता और मेरे बाकी भाइयों और मेरी बेटियों, जहां में ना देखोगे तुम एक पल कोई भी फारग है और भी अमल। भगवान चैलेंज करती है कि एक छोटा सा अणु और परमाणु भी, ये भगवान का चैलेंज भुजा बुलंद करके भगवान ने कहा मैं चैलेंज करता हूं क्या कि कोई जीव जो मैंने बनाया वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। जब तक अंदर आत्मा है तो उसका परवान क्या होगा? हमारे अंगों में मूवमेंट होगी। मुर्दा
जीव और निर्जीव में क्या अंतर है? जीव मैंने अलाइव और निर्जीव मैंने डेड बॉडी। एक जीव और सजीव में क्या, जीव और निर्जीव में क्या अंतर है? जीव में हरकत होती है, एक एक अंग में हरकत, और निर्जीव में किसी अंग में हरकत नहीं, यहां तक के अंदर के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में भी कोई हरकत, वो भी स्टॉप देयर एंड देन। खून भी जम जाता है जब परमात्मा इस शरीर को छोड़ देते हैं, वही खून जम जाएगा, वही के वही आंखों में रोशनी वही चली जाएगी, ये पत्थर हो जाती है। हाय, ये हाथ कितना काम करते हैं, पत्थर हो गए, जहां पड़ा और कितना घूमते फिरते अपने अंग हिला, ये कहा जरा सी मक्खी बैठ जाए आप जरा नहीं सहन करती, और फिर मक्खी का प्यो बैठ जाता अंदर, माखा पता ही को लगता आंख में से जा रहा है आ रहा, कितना बड़ा आंख में अंदर जा रहा है आ रहा है। ये जो मूवमेंट है ये आत्मा कारण से, आत्मा में मूवमेंट, आत्मा जैसे कि बिजली की करंट मेरे सज्जनों मेरे देवियों मूवमेंट पैदा करती है, किसमें? इक्विपमेंट में। जितने भी बिजली के उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनमें मूवमेंट, जैसे पंखा मेरे ऊपर लग रहा है, नाउ यू सी देयर इज मूवमेंट एंड कांस्टेंट मूवमेंट। जब तक करंट रहेगी ये लगातार मूवमेंट से बड़ी रहेगी। एक चीज आप ये कहना चाहते हैं अगर पुरुषार्थ में तो कर्म क्यों करें, वो तो मिल जाएगी? नहीं, आपको पुरुषार्थ में ये कि आप ऐसा ऐसा वहां जाएंगे, अगर आपने कुंडली बनवाई है अपनी तो आप वहां जाएंगे, हाँ जाकर के इस प्रकार जुटेंगे, जुटने के बाद आपको ये चीज मिलेगी। अच्छा बाबा मैं प्रश्न करता हूं, मैं नहीं जुटना चाहता, ये कहना ही आपका अहंकार है कि लड़ने से मुझे आप फितरत से मजबूर हो जाएगा। बेटे भगवान कहते तेरे से किए बिना रहा ही नहीं जाएगा, आप नहीं किए बिना रह जाएगा। और मैं एक रोमांचकारी घटना सुनाऊं। क्या एक मां बाप ने घोर तप किया, सुनो 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 जरा, अपने हिंदू धर्म की राज की बातें मेरे से सुन लो। घोर तप किया, घोर तप किया, धरती हिल गई, देवी देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज ये धरती गई, आप क्यों नहीं प्रकट होते उनके सामने और क्यों नहीं मांगते? कैसे वरदान दूं उनको? जो वरदान मांगना चाहते हैं मैं नहीं दे सकता, संभव नहीं है। पर अभी हाल के मैं हाल देख रहा हूं, अस्त व्यस्त हो रहा है, इधर उधर डावाडोल होता जा रहा है, पर आप चलो ना, जाता हूं। ब्रह्मा जी आए, उनकी समाधि खुली, श्रीमान श्रीमती की, खड़े होकर तप कर रहे थे। कहा वरम ब्रूहि, हम तो एक ही वर मांगना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा है कि हमारी कोई औलाद नहीं। मैं यही तो कहने आया हूं कि आपके मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, तो तप में ये शक्ति नहीं है कि असंभव को संभव कर दे और नया संस्कार बना दे? भगवान को भी हैरान कर देते हैं आप जैसे। क्या तप में ये शक्ति नहीं है कि नया संस्कार बना दे? क्या गजब का प्रश्न है मेरी देवियों। सिर्फ रसोई में न रह जाना, गीता में भी घुस जाना। हाय हाय हाय, हाँ प्रभु में ये ताकत है, असंभव को संभव कर दे, नया संस्कार बना दे। वरना कभी भी, हाँ सत्यवान की नई आयु लेके सवित्री फिर साध्वी ना बन जाती। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा। कई बातें इतनी निराली हुई है कि मुंह में आप उंगलियां नहीं पंजा डाल लेंगे। तप से नए संस्कार पैदा कर लिए गए। तप ने पुराने संस्कारों को, मैंने अभी पहले कहा था, मिट जाते हैं। हाँ है, होता है ऐसा। तो फिर हमने घोर तप नहीं किया, बहुत तप किया, अब नहीं करने की जरूरत। फिर भी आप कहते हैं मेरे हमारे में इतना तप करने के बाद आप बेटा चाहते हैं। जरूर, क्या प्रभु में ताकत नहीं? बहुत ताकत होती है तप में। तो तप में अगर ताकत है तो मुझे हमें बेटा दीजिए। अच्छा मैं देता हूं, सुनिए जरा ध्यान से, एक शर्त पर। कहिए बेटा मैं दूंगा, बेटा बहुत ही अच्छा, बहुत ही भगवान का प्यारा, अच्छी सेहत वाला, मेधावी, अर्थात वेरी वेरी इंटेलिजेंट की शब्द है हमारे यहां, मेधावी। और कुछ ने बोला मेधा से बनता है मेधावी, जिसकी बुद्धि बड़ी तेज हो, बात को बड़ी जल्दी समझ जाता हो। मेधावी, मेधा से मेधावी, अच्छा ऐसा मेधावी बेटा देता हूं।
एक शर्त है, आप न देखना। जब भी आपके पेट में बेटा हो जाए तो एक वो मेड सर्वेंट या एक नौकरानी रख लेना, दासी रख लेना, वो पालेगी रखेगी। हम बच्चा ना देखें, हाँ ना, बच्चा देखना आपके लिए निषेध है। अच्छा चलो ठीक है, हम नहीं देखेंगे, हमें बच्चा दोस्त की आवाज तो आती रहेगी, हो गया, बच्चा वो पालती रही, बच्चा कलकैरियां मारे, बच्चा खुश हो। इन्होंने अलग कमरा बना रखा था, बीच में एक दीवार खड़ी की हुई थी, हाँ उस दीवार को चक्कर काट के उधर जाना पड़ता, दासी जाती थी। एक दिन दासी पता नहीं नहा रही या पेशाब कर रही या किधर चली गई। अच्छा, और ये बच्चा कलकैरियां मार रहा है। बड़ा कंट्रोल किया, बड़ा कंट्रोल किया। इतने में दासी आ गई, ये भागे भागे गए, पहले मां भागी, दासी आगे आ गई, बड़ा रोका, नहीं नहीं तो फिर क्या, मां बनने का पैदा क्या हुआ, मेरे आंग एक एक अंग तड़प रहा है, तरस रहा है, तड़प रहा है, मेरे बच्चे को देख, नहीं 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 नहीं। आखिर दासी को गिरा करके मां उसकी चली गई, बच्चे को चूम लिया, दोनों आंखें वहीं खत्म हो गई। शाप क्या था कि अगर आपने बच्चे को देख लिया आप अंधे हो जाओगे। मां अंधी हो गई, घर वाला भी नहीं रह सका, वो भी भागा हुआ दासी को रौंदता हुआ चला गया, बाप भी अंधा हो गया। कौन थे ये? श्रवण के मां बाप, श्रवण के मां बाप, दोनों अंधे इस तरह हुए हैं। हाय हाय, इनको शाप था कि बच्चे को नहीं देखना, पर नहीं रह सके ममता के कारण, तो शाप ब्रह्मा जी का आया, अंधे हो गए। बच्चा बड़ा हुआ, सुंदर बना, बहुत अच्छा बना, शाबाश, अब अंधे मां बाप को रह रहा है। रोया 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 रोया, बहुत रोया, और कहा ब्रह्मा जी लो, अगर असंभव को संभव मेरे मां बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवाई हैं, तो अब आप भी सुन लो, मैं भी मां बाप को आंखें दिलवाऊंगा और अवश्य में दिलाऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे बतलाया है कि 64 तीर्थों का पानी मां बाप के सिर के ऊपर छुआ दो तो आंखें खुल जाएंगी। तो मैं भी 64 तीर्थों का पानी छुआ के आंखें खोल दूंगा। आवाज आई, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब वो कांवर में डालकर अपने मां बाप को तीर्थ से तीर्थ पर ले जाया गया। तो ये प्रारब्ध में पुरुषार्थ करना भी होता है। ये था पुरुषार्थ कि ये 63 तीर्थ दिलवा देगा, आखिरी तीर्थ में क्या श्रवण मारा जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी का ये नहीं हो सकता, तो वो प्रारब्ध में था कि पूरे नहीं कर सकेगा। एक ही रह गया था बाकी, केवल एक, जिसमें कि दशरथ का अनजाने रूप में तीर लगा, आप सब जानते हैं। तो प्रचार करना भी प्रारब्ध में होता है कि बच्ची तूने ऐसा करना है। इसलिए भगवान कहती हैं, बनाया है जो तेरी फितरत ने, कराएगी फितरत वही तुझसे। बड़ा कमाल का उपदेश है हमारे भगवान जी का कि जो संस्कारों वश तेरी फितरत ने बनाया है वो तुझे करना पड़ेगा। कोई इल्म से लाख पर नूर है मगर अपनी फितरत से मजबूर है। उसने ऐसा करना है, उसकी प्रारब्ध ऐसी है। बेटे, प्रारब्ध में भी पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ में डिफरेंस होता है। प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ लेकर कर्म करेगा, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, नहीं कोई रह सकता। प्रारब्ध से कर्म करवा ली तो उसमें चुलबुलाहट ऐसी होती है, संस्कार ऐसी जागती है। कोई हट करता भी रहे, भगवान कहते बच्चू, आहा तू तप करके अगर शक्तिमान बना ना, हाँ तो मैं तेरा प्योर सर्वशक्तिमान हूं। शक्ति मिली किससे? भगवान से। तो भगवान तो ऑल माइटी हो गए, एंड द मैन इज ओनली माइटी। तो ऑल माइटी के हाथ में हम कठपुतली हैं, सर्वशक्तिमान के हम सारी कठपुतलियां, जैसा वो चाहेंगे नचाएंगे। तो अब ये सिद्धांत रखिए, प्रारब्ध में पुरुषार्थ करना लिखा हुआ। मैं चाहूं मैं नहीं करूंगा, और चीजें तो मेरे प्रारब्ध में लिखी हुई अपने आप नहीं आएंगी। पुरुषार्थ कर पड़े, आप क्या, आप रह ही नहीं, जैसे 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 श्रवण के बाप आप देखे बिना रह ही नहीं सके, देखे बिना रह ही नहीं सके। इसी तरह अंदर से चुलबुलाहट होती है और वो आदमी करने के लिए मजबूर है। इसलिए रब ने एक सिद्धांत दुनिया में बना रखा है, यहां जबर से काम चलता नहीं।
नहीं बेटी, इसलिए हम कहते ढीले हो जाओ, अपना पुरुषार्थ करना जरूरी है। प्रारब्ध आपसे नहीं, प्रारब्ध आपसे पुरुषार्थ करवा लेगी। जैसे जैसे पुरुषार्थ लिखा हुआ वैसे करवा लेगी, वैसे ऐसे होना ही है, ऐसे करना, शाबाश, ऐसा बनना और ऐसा बनेगा। जैसे प्रारब्ध में है, हालात वैसे बन जाते, परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी, एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू योर प्रीडिटर्मिनेशन। ये सारी परिस्थितियां उसी अनुसार बन जाती हैं। वाह! अब आप कहती हैं थोड़ा परिश्रम क्यों नहीं करना पड़ता, घोर परिश्रम नहीं। कुछ प्रश्न आपने गलत किया। जो तो प्रारब्ध में आपके लिखा हुआ है उसके तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ता, और जो आपके प्रारब्ध में नहीं है उसके लिए घोर परिश्रम करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ये एक मोटी बात जो महर्षि व्यास ने लिखी, इस पर कुछ भी मेरे से पूछना हो तो मुझे छेड़ लो, मुझे पूछ लो। जो तो आपके प्रारब्ध में है थोड़ा सा प्रसाद करोगे एंड यू विल गेट, और जो प्रारब्ध में नहीं है, अगले जन्म की प्रारब्ध बननी है, पेट मरो, वो आप खून पसीना एक करेंगे, नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है जितनी आपसे बन सकते। क्या फिर जवाब क्या देती है? यथामति। हाय, ये शब्द पकड़ लो, ले लो मेरे प्रश्न करता, और बाकी सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान और मेरे बेटियां सब ये पकड़े, मेरे बुजुर्ग मत आए। जितनी हमारे में क्षमता है, हाँ, उतना प्रचार कर लो। प्रारब्ध में है तो आपको मिल जाएगी, प्रारब्ध में नहीं तो ठीक है दाता, मेरी भी कोई इच्छा नहीं मिलती, नेज ना मिले, मैंने प्रारब्ध अपना प्रचार कर लिया। प्रारब्ध में है तो थोड़े प्रसार से मिल जाएगी, नहीं तो खून पसीना एक करके गिरा लो धरती पर, नहीं मिलेगी। है जो मर्जी कर लो वो नहीं मिलेगी। अगर दुर्योधन के मुकद्दर में राज नहीं था, पिट पिट के मरा, सारे खानदान की नदियां बहा डाली खून की, नहीं, मैं सरब अरविंद को सिंहासन नहीं दूंगा। जिनकी प्रारब्ध में था सिंहासन उन्हीं पांचों पांडवों को मिला। इसने कितनी क्या कुछ नहीं किया सिंहासन को रखने के लिए, लेकिन प्रारब्ध में था ही नहीं। देख लीजिए, घोर परिश्रम किया, सबको अपने हक में कर दिया। मामे के साथ भी धोखा दे करके मामे को भी अपनी तरफ कर लिया। धोखा वो समझता रहा जिसके साथ प्रबंध युधिष्ठिर कर रहा, क्या पता ये नालायक सार दुर्योधन कर रहा है। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो प्रारब्ध में था। है बेटे, देखिए इस जगह गुरुदेव जी का मुझे फरमान याद आता है, हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो मुकद्दर में हटाया नहीं जाता है। नहीं मिटता कभी वो लेख। अनुभवी स्वामी रामकृष्ण का फरमान, जिस मथुरा में जाकर जो उन्होंने लेक्चर दिया, हैरान कर भाइयों का कायल हूं और ना मैं हकीमों का कायल हूं। क्यों? मुझे पता है कि जो मेरे लेख लिखा हुआ मिटेगा नहीं। शाबाश शाबाश, ध्यान से। इसलिए आप मत सोचो इस पर, प्रारब्ध आपसे वैसा पुरुषार्थ करवा लेगी। कैसे करवाएगी? मैं नहीं करूंगा बच्चे। कैसे? अंदर सफुरना उठेगा है, और बार बार उठेगा। हाँ, आपको हैरान कर देगा। आप श्रवण के मां बाप की तरह मजबूर हो जाएंगे वैसा करने की। बेटी वैसा करने मजबूर हो जाएंगे। आपका मैं नहीं कर, अपने आप चीज आ जाएगी। नहीं, प्रारब्ध आपसे पुरुषार्थ करवाएगी, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में पुरुषार्थ है। क्यों? 3 गुणों से शरीर बना है। अगर 1 गुण से बनता तो शायद आपकी बात को मान भी लिया जाता, लेकिन 3 गुण हलचल पैदा कर देती है। हलचल, कई बार आप देखती हैं, आप लेटे बैठे अंदर बेचैनी बेकरारी हो जाती है, तो आपको मजबूर करने के लिए। पर ये बेचैनी कैसी हो रही है? ये जैसे सत्संग में आने से पहले कुछ 1 घंटा पहले बेचैनी हो जाती है। कोई मेहमान भी आ जाए तो आप चिड़चिड़े बन जाते हैं, मेरे से नहीं आ जाए, मैं जाऊंगी, आप श्रीमान आप संभालना, मैं जा रही हूं। कैसे आप छुप छुप के उनके कान में श्रीमान की बात करती, मैं जा रही थी, ये जो कि इस वक्त आ गई आपकी बहन, मैं क्या करूं? अब मैंने जाना है, आज ना जा क्या? नहीं, मैंने जाना है, मैंने जाना है। ये देखिए, प्रारब्ध अंदर हलचल पैदा कर देती है। शाबाश, विचार करना, गहराई में उतरना, अपने फीलिंग अकॉर्डिंग टू आवर प्रारब्ध। अगर एक जैसी फीलिंग उठती तो फिर तो क्या नहीं क्या। मैं क्या पूछ रहा हूं? हिंदू धर्म, फीलिंग अकॉर्डिंग टू आवर प्रारब्ध। इसी फीलिंग के अनुसार ही इंसान आगे बढ़ता है। कितना अच्छा होता है कि संसार में भावना एक होती,
मैं बोल रहा हूं नियत से मुराद, तो नियत एक होनी चाहिए थी, भावना एक होनी चाहिए, नहीं, भावना 3 प्रकार की, सतगुनी, रजोगुनी, तमगुनी। हमारे संस्कारों अनुसार पता नहीं इस दुनिया का नक्शा क्या होता अगर हमारी सबकी भावना एक होती, सबकी भावना अगर एक होती। पर ये तब होता ना जब एक गुण से दुनिया बनती, सतगुण से दुनिया बन जाती, रजोगुण से बन जाती। फिर भगवान ने 3 गुण बनाया, अब हम क्या करें? यही पातशाही ने ठंडा सा भर के एक बात लिखी है ग्रंथ साहब के अंदर। पहली पातशाही की बोलूं, घर बैठिया रब मिली। अगर घर बैठे ही परमात्मा प्रकट हो जाए, ये नियत होवी रास। इफ यूर फीलिंग इज साउंड, इफ यूर फीलिंग इज साउंड, अब यही तो बात है, फीलिंग साउंड होती नहीं। अगर नियत हमारी रास मतलब पवित्र, शुद्ध, अगर तेरी नियत सतोगुनी हो तो घर बैठे रब मिली। पर होता कहां है? तो 3 प्रकार की नियत होती है। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। माना जाता है कि ज्योतिष विद्या एक संपूर्ण विज्ञान है। जो इस विज्ञान को भली भांति जानता है वो सही भविष्यवाणी करता है, यानी प्रारब्ध में क्या क्या होना है वो बतलाता है, हमें इससे कहां तक सहमत होना चाहिए। बेटे ज्योतिष विद्या क्या है? ये बच्चे तुम्हें क्या हो गया? प्रारब्ध के अनुसार ही तो ज्योतिष बनता है। ज्योतिष विद्या होती है भविष्य के पर्दे उतारना। बेटे ज्योतिष विद्या क्या है? भविष्य के पर्दे उतारना। जो भविष्य में होना है वो हमारी आंखों पर पर्दे हैं या पर, उसको उतार देना। ज्योतिष विद्या बिल्कुल ठीक है, पर आजकल ऐसा बताने वाला शायद आपको कहीं मिले। बाकी सब ढकोसले, कुंडलियां बना रखी, ढकोसले मार रखी, पर वो तो बिल्कुल अर्थमेटिक की तरह है। ज्योतिष विद्या बिल्कुल अर्थमेटिक। मैं अलजबरा नहीं कह रहा, ज्योमेट्री नहीं कह रहा, मैं अंक गणित कह रहा हूं। जिस समय बच्चा पैदा होता है उसको सही समय लेकर के और उनके नक्षत्रों को लिया जाए तो सारी विद्या है, सब उसी तरह ही होगा। क्योंकि जीव रब ने पहले मुकर्रर किए हुए हैं, वही जीव आगे चक्कर काटते हैं। तो जिस समय वो जीव पैदा हुआ उसकी पहले है इसने ऐसा ऐसा करना है। मैं अर्थमेटिक कह रहा हूं। अगर आप सामान्य ब्याज के सवाल कर रहे हैं, सामान्य ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के सवाल कर रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, तो जो आज हमने 50 साल पहले सवाल सिंपल इंटरेस्ट, वो आज भी वही उसी तरह निकलना, क्योंकि तरीका यही है। साधारण ब्याज को निकालने का ढंग वही है जो 50 साल पहले नहीं, 100 साल पहले था या 1000 साल पहले था, अभी वही तरीका। हाँ, इस तरह जो जीव जिस तरह पैदा हो रहा है, अगर टाइम सही लग जाए तो वैसे ही होगा। तो प्रारब्ध है ना का ज्योतिष विद्या तो प्रारब्ध के अनुसार, तो ज्योतिष विद्या अपने आप में कुछ नहीं। ज्योतिष विद्या इज इक्वल टू प्रारब्ध। यह नाम पर्यायवाची शब्द बना दिया। ज्योतिष विद्या और प्रारब्ध में कोई अंतर नहीं। जैसे मैं रवि बोलूं तो भी सूरज, और भानु बोलूं तो भी सूरज है, दिवाकर बोलूं तो भी सूरज, दिनकर बोलूं तो भी सूरज, दिनेश बोलूं तो भी सूरज के अर्थ ये सारे मैं पर्यायवाची बोल गया रवि के। इस तरह ज्योतिष विद्या और प्रारब्ध में नो डिफरेंस एट ऑल। ये दोनों ही शब्द जो हैं पर्यायवाची हैं, सनानिमस हैं, सनानिमस। हाय मेरे रब्बा, प्रारब्ध का दूसरा नाम ही ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष विद्या प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध ज्योतिष विद्या के अधीन नहीं थे। प्लीज माइंड, ज्योतिष विद्या प्रारब्ध के अधीन है। ज्योतिष विद्या बिल्कुल डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्रारब्ध पर। क्योंकि ज्योतिष विद्या ने प्रारब्ध के अनुसार ही बताना है। क्या बताना है आपको पता नहीं, प्रश्न करने वाले को। अगर आपने ज्योतिष आपको बनाई हुई, जब बच्चे का पैर 5 साल में होगा तो इस तरह करने लग जाएगा, जब इसका पैर 6ठे साल में प्रवेश कर, देखिए 6ठे साल में प्रारब्ध के अनुसार। स्वामी जी की अगर आप पढ़ें आप जीवनी गुरुदेव जी की, जब इनका पैर इतने में आएगा, हाँ, तो इस तरह ये शरीर इनका छिपेगा। इनका शरीर पानी में ही विलीन होना है। ये कब बना है? जबकि बच्चा अभी 2 दिन का है।
तो ये ज्योतिष विद्या क्या कर रही है? ये प्रारब्ध के अनुसार लिखता दिख जा रही है। ज्योतिष विद्या अपने में कुछ नहीं, प्रारब्ध को ही बताती ज्योतिष विद्या है। प्रारब्ध के अनुसार, इसलिए सियाने कहती हैं बनाओ ही नहीं, कुंडलियां ना बनाओ। क्यों? मन कमजोर होते हैं। जो बात आज से 16 साल घटनी है बाद, अभी से हलचल मच जाएगी, अभी से ही मन बेचैन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पर्दे डाल रखे हैं आने वाले हालात पर, ताकि आपके मन में बेचैनी ना हो, बेकरारी ना हो। मन आमतौर पर कमजोर होता है नारियों का। अगर पहले पता लग जाएगा जब मेरा पैर 17 साल में होगा तो मेरी मां मर जाएगी, हाँ, तो आपका मन तो अभी रोना शुरू हो जाएगा। जैसे स्वामी जी का लिखा था, बच्चा इतना होगा तो मां पर भार हुआ है, मां जिंदा ही रह सकती। स्वामी जी की मां गई। इस तरह विवेकानंद का लिखा हुआ था। ये ठीक है, लेकिन हमें क्या जरूरत है? हम परमात्मा के प्यारे हैं, जो होना वो तो हो के रहना, और नहीं होना सो नहीं होना, तो हमें क्या, हम प्रसाद करते जाए। ज्योतिष विद्या बिल्कुल प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध ही सब कुछ होता है। हमारी प्रारब्ध शानदार जाग गई है, हम लोग भगवान की ओर झुक रही हैं, अंतःकरण को निर्मल करने ये हमारे कर रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार। हाँ, प्रसाद भी प्रारब्ध के अनुसार करेंगे, लेकिन हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर जितना हमारा वस्त्र, जिस फील्ड में भी आप हैं, प्रसाद करते चलो। पर प्रसाद किए, मैं बोलूंगा इस तरह, लेकिन प्रसाद किए बिना आप रह नहीं सकते। कोई भी मेरी देवी प्रसाद किए बिना नहीं रह सकेगी, बोलूंगा मैं इस तरह। हम अपना कर्म किए चलते चले, आगे होगा वही जो हमारे प्रारब्ध में है। इसलिए रब ने कहा इच्छा करना ही नास्तिकता है, कामना करना ही अपने भविष्य को गंदा करना है। कामना मत करो, प्रसाद करो, आगे जो मिल जाए लेकर वही। इसलिए रब ने ये कहा हमेशा कुछ करने का फार्मूला, प्रसाद कीजिए, उसके बाद जो मिल जाए लेकर वही। शाद है न हासिद न पाबंदी, इस दाद सड़ता कुड़ता नहीं रहेगा। जो दे दिया प्रसाद, वो तो हमने करना ही है, प्रसाद करो, खुश रहो। जो मिल जाए, लाख मिल जाए, कख मिल जाए, ठीक है मेरे दाता। ये बहुत अच्छा फरमान मेरे प्रभु का, खुश रहने का। जो मिल जाए लेकर वही, शाद, जो आपको प्राप्त हो जाए, खुश। प्राप्त के अनुसार कर्म कर रहे, 24 घंटे खुश रहने का उत्तम फार्मूला। नाउ यू विल फील योरसेल्फ एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। जिसने प्रारब्ध पर पूरा विश्वास कर लिया है, कभी आप कुमलाएंगे नहीं, आप सदा ही प्रफुल्लित रहोगी बेटी। आप अपने आंतरिक को और बाह्य को क्या रखोगे? हर्षो उल्लास में अनुभव करोगे आप। एक नया उल्लास, एक नया हर्ष, एक नए प्रतिक्रिया, और वो भी पॉजिटिव प्रतिक्रिया। पर पूरा यकीन जैसे मुझे है, आपको मेरे से ज्यादा हो जाए, बस फिर क्या रह गया? केवल पुरुषार्थ करना, और वो आप किए बिना रह नहीं सकते, और प्रसन्न रहना। क्योंकि क्यों? कामना पर दृष्टि को नहीं होगी, फिर मन कहां जाएगा? केवल भगवान पर। इस जगह मैं और आप कामयाब हो जाएंगे अगर ऐसी अवस्था बना ली। तन काम में मन रहे ध्यान। यह है हमारा हिंदू धर्म, यह हमारा वैदिक सनातन धर्म। हमेशा खुश रहना, हमेशा प्रसन्न रहना। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यह है अमल में हुनर हो तो कहला। यह कर्म में कुशलता, कर्म में हुनर, यह है बाखुशी जीने की उत्तम कला है। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू डाई। कितना अच्छा मेरे बच्चे, कितना अच्छा ये हो गया, कितना सुंदर। खुशी से जीना, खुशी से शरीर छोड़ जाना। जितनी आयु है हमारी, बड़ी खुशी से अपना पुरुषार्थ कर लिया। ठीक है मेरे दाता, आप जानो, आपका काम जाने। कितनी अच्छी कला है खुशी खुशी जीना। वरना हर क्रिया पर प्रतिक्रिया अगर प्रारब्ध को नहीं मानते तो शिकवे, गिले, शिकायत जो आपके मन को हिलाई रखेंगे। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बन गया, श्रीमान जी नहीं अच्छे, मेरे प्लान नहीं अच्छा। बेचैनी, बेकरारी, बेचैनी। और जिनको अपने प्रारब्ध पर यकीन है, ठीक है मिलने यही थे, यही मेरी श्रीमान में, यही मेरी श्रीमती मिलनी थी, मेरे मुकद्दर में यही श्रीमान थी, मेरे पुत्र यही थी, ऐसे ही होना था। नहीं मेरे मुकद्दर में बेटा तो ना सही, क्या हो गया? मैं अपना परलोक बनाऊं। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी प्रकार की। वरना कितनी शिकायत, धन कोई नहीं, सेहत नहीं है, मैंने रब तक की बिगाड़े है, श्रीमान जी मेरे जानते अंगारे हैं, श्रीमती बिल्कुल ही मेरी भूतनी है, भूतनी बिल्कुल ही ऐसी है, ज्वालामुखी है,
शिकवे गिले, आमदनी तो आयकर थोड़ी आती है, खर्चे बढ़ गए, रब्बा मैं तो क्या आका, मैं तेरी कोई गैया चुरा के ले गई, ना दिन में आराम ना रात को चैन, जिनको व्रत पर यकीन नहीं, गिले शिकवे। तो गिले शिकवे क्या करती हैं? बने बनाए मन के तवाजन को बिगाड़ देते हैं। हाय हाय, हमारी बनी बनाई खुशी को बिखेर देते हैं। और जिसके व्रत पर यकीन है, आय हाय, दिल है मजबूत, चिंता, मन कितना मजबूत और कितने शांत है। सुख पाने का ये कितना बढ़िया तरीका व्यास जी ने आपको प्रारब्ध क्या ढूंढ के बता दिया। लिव हैप्पीली, पीसफुली एंड कॉमली इफ यू बिलीव इन प्रारब्ध। कितना शानदार तरीका है प्रसन्न रहने का। प्रचार तो हमें करवा लेगी प्रारब्ध, लेकिन हम शिकवे देते रहेंगे। ये जैसे आम आदमी प्रारब्ध को नहीं मानता, रो रहा है, पिट रहा है, शिकवे गिले, मां पर, बाप पर, बहन पर, भाई पर, पत्नी पर, अपनी कमाई पर, अपने आपस के सुप्रिटेंडेंट पर, और जो हमारे इमीडिएट बॉस है उसके ऊपर शिकवा। और प्रारब्ध पर ये शिके मेरे दाता, हमने पुरुषार्थ किया, आगे जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सो होना वही है मेरे दाता जो मेरे प्रारब्ध में। ठीक है दाता, वेल एंड गुड, आई एम प्लीज्ड, जो कुछ भी हो जाएगा तो ठीक है मेरे दाता, मेरी प्रारब्ध में ऐसे ही होना था। पुरुषार्थ मैंने ईमानदारी से किया है, आगे यू नो बेटर। हाय, कितना अच्छी बात। पूरा यकीन कल प्रारब्ध पर बेटी, पूरा यकीन। आहा, यही पातशाही ने अनुभव करके बता दिया। भगवान करे पाठी और बाकी मान के अपनाने वाले बने। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक तेर नहीं कोए। उसकी चिंता करो, कोई अनहोनी घटना घट रही हो तो। अनहोनी ने घटना नहीं और यहां रहना किसी ने है नहीं, तो मूर्ख बन के क्यों अपने दिन बिगाड़ रही है। आहा, गोसाई जी क्या फरमाती हैं? आह, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। अर्थात मैं निश्चिंत हो गया जब भगवान के इस नियम को जान लिया कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी तो होना नहीं, और जो होनी ने टलना नहीं। मैं निश्चिंत हो गया, भगवान के भजन में लग गया। खाट पे सोना का मतलब निश्चित कहावत है, इसकी शाब्दिक अर्थ न लगाना कि गोसाई जी ने बड़ा भारी परिश्रम किया, भारत के वासियों को हिला के रख दिया। इतने चोटी के शास्त्र दिए, इतने चोटी के सत्संग जगह जगह जाके किए, नास्तिकों को आस्तिक बना दिया। बड़ा भारी सेवा कर गए हैं। 16वीं शताब्दी में नहीं, 17वीं शताब्दी में गोसाई जी महाराज कमाल कर गए, गजब ढा गए। लेकिन खाट पे सोए का मतलब होता है निश्चिंत हो जाना, केयर फ्री। गोसाई जी कहते हैं मैं अब केयर फ्री हूं, क्या प्रारब्ध को जान करके। आओ हम भी हो जाए, आप भी हो जाओ, माताएं भी और बच्चियां, और खासकर जिन्होंने ये प्रश्न करने में अपनी कलम का अगला हिस्सा घसीटा है, बिल्कुल शांत के लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड, सो व्हाई वरी? इफ लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड, देन शुड बी नो वरी, नो मिजरी एट ऑल, माइंड ऑलवेज इन calm, quiet and in peace. क्या कमाल का हिंदू धर्म है, क्या कमाल का ऋषियों का अनुभव है। ऐसा होना है, ऐसा बनना है। बड़े बड़े प्रश्न होते हैं पुराणों में, तो आपको कोई टाइम ही नहीं ना। जबकि द्रौपदी पर प्रश्न बड़ा भारी हुआ, उसके बाप ने किया, उसकी मां ने किया, ऋषियों पर हुआ, क्यों द्रौपदी के 5 पति बने? ये भी कोई बात बनी, एक औरत के 5 पति और 5 भाई, सगे भाई, और एक ही पत्नी के साथ भाई, खोल के रख दी उसकी प्रारब्ध। इसी ने इनको चाहा था और तरस तरस के एक एक की तरफ देखा था, तो ब्रह्मा जी ने दे दिया वरदान, तुम्हारे ही 5 पति बनेंगे। तो इंसान अगर गहराइयों में जाए, बैकग्राउंड को देखे, तो पता लगता है ओहो, बैकग्राउंड में ये राधा कौन थी, कैसे भगवान जी के संपर्क में अपना पूरा कुर्बान कर डाला। ये अर्जुन कौन था, बैकग्राउंड में पता ही नहीं ना। ये कौन थी जो है अपने भगवान जी की मैया, यशोदा कौन थी, देवकी कौन थी। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा।
ये क्या बना हुआ था, ये क्यों हुआ ऐसा? आहा, एक कहता हुआ मैं अपनी जबान को विराम दे रहा हूं। जब 14 वर्ष पूरे हो गए भगवान राम जी के, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, और सबसे पहले वो ककई के महल में गए, आप जानते ही हैं ना जी। और ककई रोई। अब भी तुम मुझे उसी तरह देख रहे हो जैसे कि वनवास के पहले आप देखते थी। ककई का पहला छूटता हुआ प्रश्न, राम, मां, तुम मुझे उसी दृष्टि से देख रहे हो जैसे कि मैंने वनवास से पहले आप मुझे देखते थे? हाँ मां, मैं आपको उसी दृष्टि से मां रूप में देख रहा हूं, मैं डैन रूप में नहीं देख रहा, दुख दायनी के रूप में देख रहा, मैं तो उसी दृष्टि से देख रहा हूं। राम, गले, भगवान राम जी के गले में ककई ने दोनों हाथ अपने डाल के आलिंगन किया। सच, बिल्कुल मां, मैं ठीक कह रहा हूं। अगर ये बात सत्य है, इस जन्म में मैंने अनेकों को दुख दिया, आपको भी दुख दिया, अगले जन्म भी मुझे मां बनाना। हाँ, और मुझे मां बना के और मेरा दूध पीना, फिर मुझे मां बना लेना। मां, बड़ी टेढ़ी खीर तूने कह दी, मैं आपको जरूर मां बनाऊंगा। इस जन्म में मैंने अपनी जन्म देने वाली मां को बड़ा दुख दिया और तरसती रही। मां तो मैं तुझे बनाऊंगा, लेकर रहूंगा जाके अपनी कुशल्या के पास। अब कोई बैकग्राउंड में जाके देखे, कोई गहराइयों में उतरे, तो कई बनी देवकी और कुशल्या बनी कौन? मां यशोदा। और अगर बैकग्राउंड का पता लगे तो हम आश आश कर गुजरते हैं। कई तू जेलों के योग्य थी, तूने जेलों में रहना ही चाहिए था तुझे। उन्होंने कहते मां ने क्या बिगाड़ा जो बेचारी जेलों में रह गई, जोबन सारा जेलों में कट गया, इसी के अंदर ही रह गई। ये इसी के योग्य थी कि मैं जन्म तो तेरे से लूंगा। हाय, आहा, लेकिन प्रभु देखिए कहां गया, कहां जाता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।